हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड साइंस चैप्टर 12 ऑलरेडी हमने पेज जो 85 तक कंप्लीट कर दिया था और यहाँ तक हमारा एंड हो गया था ना। अब 80 जो 6 पेज नंबर है उसमें यहाँ तक एंड किया था, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट डज सॉइल कंटेन, ठीक है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें आते हैं। अब हम क्या करते हैं, कैसे हम एक सॉइल का जो एक लेयर्स होती है वो किस तरह से होती है, मिट्टी की लेयर्स नीचे से ऊपर ज़मीन जो जितनी जो हमें दिखाई देती है वहाँ तक, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पुट सम गार्डन सॉइल इन अ जैम बॉटल। अगर आपके पास जैम बॉटल नहीं है तो ओपन सपोज दैट अगर आपके पास जैम बॉटल नहीं है तो आप इस तरह की बॉटल ले लीजिएगा। ये देखिए, ये ओपन माउथ की होती है ना, ओपन इसकी जो उसका लिड होती है वो ओपन खुली होती है ना, पतली नहीं होती। तो आप इस तरह की बॉटल ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या करिएगा, आधा हम मिट्टी डाल लेंगे, मिट्टी भर लीजिएगा इसमें, ठीक है। जो आप नॉर्मल मिट्टी यूज़ करते हो तो वही पे है यहाँ पे, ठीक है। पुट सम गार्डन सॉइल, गार्डन मतलब जो खेतों के पास की जो मिट्टी होती है वही लेना। इन अ जैम बॉटल, आप एक नॉर्मल बॉटल में भी ले सकते हो। पोर वाटर इन टू द बॉटल, और उसके बाद जो है आपने इतनी, जैसे कि आपने मिट्टी ले ली, ठीक है। उसके बाद इतनी जो है इसमें पानी डाल दीजिएगा। मतलब पानी डालते चले जाएगा तो पूरी मिट्टी भीगती हुई चली जाएगी और कम से कम यहाँ तक आपका पूरा लेवल आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, बहुत अच्छे से उसको शेक करना है। पुट द लेड मतलब ऊपर का जो ढक्कन है उसको कस के बंद कर देना है ताकि पानी बाहर ना निकले, ठीक है। ऑन एंड शेक द बॉटल वेल, और बहुत अच्छे से बॉटल को हिलाना है ताकि मिट्टी और पानी एकदम मिक्स हो जाए। नाउ लेट इट स्टे स्टिल फ्रॉम सेवरल मिनट्स, और कुछ देर के लिए, मतलब चाहिए तो आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए जो है उस बॉटल को नॉर्मली आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ऑब्जर्व द डिफरेंट लेयर्स फॉर्म। अब जब आप उसके बाद ऑब्जर्व करोगे ना तो जो मिट्टी की लेयर अलग अलग ढंग से आपको दिखाई देगी। नीचे थोड़ी हार्ड हो जाएगी, उसके ऊपर थोड़ी सॉफ्ट होगी और सॉफ्ट होगी, जो पानी का हिस्सा होगा बिल्कुल दलदल जैसी हो जाएगी ऊपर तक आते आते, ठीक है। यू विल सी द सॉइल हैज़ फॉर्म सेवरल लेयर्स, हर किसी को पता है जो मिट्टी होती है वो कितनी होती है, बहुत सारे लेयर्स में फॉर्म्ड होती है, ठीक है। द बॉटम लेयर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल स्टोन्स, जो सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, सबसे स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे महीन महीन पत्थरों से बना होता है। मेड अप स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड ग्रेवल, उसको ग्रेवल कहते हैं। अबव दीज द, अबव मतलब उसके ऊपर पे, दीज आर पार्टिकल्स दैट आर मच स्मॉलर देन ग्रेवल्स, और ग्रेवल से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, और भी उससे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, दीज आर सैंड, उसको सैंड कहते हैं, रेत की तरह होता है सैंड, ठीक है। अबव द सैंड यू विल सी द लेयर कंटेनिंग वेरी फाइन, जो है वेरी फाइन पार्टिकल्स, उसके ऊपर क्या करेंगे, उसको एकदम महीन पार्टिकल्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा, मतलब बिल्कुल एकदम आप छुओगे तो ऐसे ऐसे हाथ में आएगी जैसे मिट्टी होती है। यू विल नॉट बी एबल टू सी द पार्टिकल्स सेपरेटली, आप उसके अलग अलग, जैसे रेत होती है, रेत में हम छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल्स कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टोन होते हैं उसको अलग अलग कर सकते हैं, बट वो ऐसी होती है जिसको आप अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो ड्राई होती नहीं, वो एकदम ड्राई होती है और एकदम गठी हुई होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रेत की तरह उसको अलग अलग कर लो, ये दाने दाने अलग कर लो, ठीक है। दिस लेयर इज क्ले, और इस लेयर को क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं। इसी क्ले से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इसी ही क्ले से आप लोग जो चाय का कप ले पीते हो ना वो भी क्ले से ही बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, यही क्ले जो है हमारा बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। अगर आपके घर के आसपास कभी भी कहीं खुदाई हो रही हो, देखिएगा ऊपर की मिट्टी अलग होगी और नीचे की जो मिट्टी होगी बिल्कुल चिकनी चिकनी सी निकलेगी एकदम, है ना, वही होता है क्ले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑन द टॉप फ्लोट द हम्स, और जो ऊपर का लेयर होती है वो क्या होती है, वो डेफिनेटली हर चीज़ों से मिलकर, कुछ जैसे कोई जानवर मर गया हमने उसको दफना दिया तो क्या होता है, वो ऊपर की जो लेयर होती है वो क्या होता है, एनिमल्स हो गया, पत्तियाँ हो गई, इन्हीं सब का जो है मिक्सचर जो होता है वो होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक पोर्शन में आते हैं, नेक्स्ट पेज में ऑफ 87। कैन यू राइट, क्या आप मतलब कर सकते हो, चूज द टिक द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर, देयर आर आंसर्स, देयर आर फ्यू आंसर्स ना, या सब 1 2 3 है, 1 2 3 ऑप्शन है, 1 2 3 ऑप्शन, देयर आर 3 ऑप्शन, इनमें से आपको एक करेक्ट जो है वो चूज करना है। तो फर्स्ट है, द मेकिंग ऑफ सॉइल टुक
100,000 मिलियंस ऑफ ईयर। तो आप इसी ही पेज में नेक्स्ट बगल वाले पेज में देखो तो यहाँ पर दे रखा है सॉइल फॉर्मिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट टुक ओवर 100 ऑफ ईयर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 100। द सॉइल इज फॉर्म टू होम टू, सॉइल जो होती घर होती है किसका? बर्ड का, चिड़िया का। चिड़िया तो नेस्ट बनाती है पेड़ में। इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े एंड एलिफेंट, एलिफेंट इज अ कहाँ रहता है? जंगल ना। तो किसका हो गया? इंसेक्ट्स का। तो आप इस पर टिक करिएगा। नेक्स्ट है हम्स, मतलब जो जानवर हो गए या कीड़े जो पत्तियाँ हो गई उनकी जो उनको जो सड़ी पत्तियों की जो मिट्टी होती है सब होता है ना। तो हम्स हो गया, सैंड हो गया, रेत, क्ले हो गया क्या, जो अभी हमने बताया था ना सब ज़मीन के नीचे होता है। इज मेड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन द सॉइल, जो डेड प्लांट और एनिमल्स का जो सॉइल में जो हिस्सा होता है मिला हुआ उसको क्या कहते हैं? हम्स कहते हैं, सैंड कहते हैं, क्ले कहते हैं। अब ये आपको हमें बता के टिक कर सही करके हमें आंसर करना है। ओके, नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आपके किससे है? चैप्टर का स्टार्टिंग पेज है ना 12, यहाँ से लेके यहाँ तक है। नाउ आपको अपने इसमें से निकालने हैं और उसके बाद आंसर लिखना है, ठीक है? बिकॉज यू आर इन 3rd स्टैंडर्ड और इसको करिए अपने आप। हम आई एम हेल्पिंग यू बट करना आपको है। ओके पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी लेयर्स ऑफ अर्थ मेड अप ऑफ, अर्थ में जो है वो कितनी लेयर्स होती हैं? तो अब आपका हम ही इसी से ही बताते, फिर से एक बार रीड कर देते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट नीड सर्टन थिंग्स टू लिव द ग्रो, सॉइल इज़ वन ऑफ देम, विद है सॉइल लॉन्ग अलॉन्ग, ठीक है? अर्थ पे आ जाते हैं। तो इसमें से आपको देनी है, ये तो पोर्शन हटा दीजिए, सॉरी यहाँ से आपका पोर्शन है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स, ईच लेयर्स कंटेन्स द डिफरेंट मटीरियल्स, ठीक है? इसी तरह से ये ही पार्ट आपको 3 लाइनें हैं, इन्हीं 3 लाइन से आपको इसका आंसर निकालना है। हाउ मैनी लेयर्स द अर्थ मेड अप ऑफ, तो कितनी लेयरों से बनी है? तो देयर आर सेवरल लेयर्स, है ना? तो अब हमने तो आपको हेल्प कर दी है बट अब आपको आंसर खुद लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच एनिमल्स मेक देयर होम्स इन द सॉइल, कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो अपना घर बनाते हैं? तो करेंगे एनिमल्स, ठीक है? यहाँ से आपको पूरा अपना कंप्लीट करके लिखना है और नहीं है तो आपको सीधे आंसर मेंशन करना है। इसी में से ही आंसर है कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो मिट्टी में अपना घर बना के रहते हैं। तो इसी पोर्शन से आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं और अपनी कॉपी में करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 डाल के, ठीक है? जैसे हमने डाला है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ना, वैसे ही आपको। तो क्या है? हाउ मैनी layers, LAYERS, layers the EARTH, earth MEDE, made up of, next WHICH, which ANIMALS, animals, MAKE, make, ये K है स्टूडेंट, MAKE, make, THEIR, their, HOMES, homes, इन द SOIL, सॉइल, और क्वेश्चन मार्क दोनों में। ओके, तो राइट इन योर साइंस कॉपी। इज दैट क्लियर? हैव अ नाइस डे।